संसद में मोदी सरकार की तीसरी पाली का पहला संपूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। इस बार के बजट में किसानों, महिलाओं, शिक्षा, मेडिकल, MSME और स्टार्टअप के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में मिलने वाली छूट भी शामिल है। Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance and monitoring framework for central ministries and states. इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के सस्ते होने की उम्मीद है। कोबाल्ट पाउडर और अपशिष्ट, लिथियम आयन बैटरी के स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को छूट दी जाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी निर्माण हेतु 35 अतिरिक्त वस्तुओं को सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी। इसके अलावा बजट में स्टार्टअप को भी एक बड़ा तोहफा मिला है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि स्टार्टअप के लिए लोन अमाउंट सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अब तक 10 करोड़ रुपए तक का सीमित था। ये सपोर्ट स्टार्टअप सेक्टर के 27 अलग-अलग एरिया में दिया जाएगा। Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. बता दें कि बिहार का विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में आने वाला है। इससे पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य को कई सौगात दिए हैं। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की है। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पटना IIT और पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा। बिटहा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। बता दें कि JDU ने केंद्र सरकार से बिहार में एयरपोर्ट की मांग की थी। IIT की क्षमता का विस्तार होगा। बिहार में फूड प्रोसेसिंग की स्थापना होगी। मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा काफी वस्तुएं भी सस्ती हुई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चमड़ा और लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि इस पर इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री किया गया है। कपड़ा, LED TV सस्ता होगा। मोबाइल, लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दी गई है। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. कैंसर जैसी दवाइयां भी सस्ती होंगी। वहीं आयकर के मोर्चे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिडिल क्लास को खुश कर दिया है। न्यू टैक्स रिजीम में लगातार सुधार के बाद अब 12 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.